हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो मैंने सोचा कि आज चलिए थोड़ा सुबह सुबह है ना, मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि एक बस 5-10 मिनट बात करूँ, नहीं तो मैं दिन भर ये होती और मेरे बिजी शेड्यूल में फिर मुझे दिन भर नहीं होता। तो कल है ना मैं मेरे को मतलब क्या इन पे इनके विचारों पे मतलब ये होता है। रात को लाइव भी आऊंगी, वो अलग बात है वो। तो है ना, रात को ना, कल रात ना एक लाइव चल रहा था। आप समझ लीजिए वो पति चोरनी जो ग्रुप बैठता है ना, झागवती। तो वो सब लोगों का तो लाइव चल रहा था। तो अरे मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ। तो ना वो लाइव चल रहा था, तो एक मेंटेलिटी देखिए। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड कि कहाँ पे जाते हैं ना ये लोगों का मेंटालिटी, कहाँ पे जाते हैं। वो लोग ये बोल रहे थे कि जगत दीदी जो है ना, जगत दीदी ने जो लीगल नहीं किया है ना, तो किसी ने बोला कि लीगल करना चाहिए था ना उनको। अगर इतना बड़ा उनसे हो गया तो लीगल करके इस लप्पू को रोकना चाहिए था, या फिर किसी तरह से तो ये जो लप्पू कर रहा है ना, इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए था। कुछ तो एक्शन लेके, लीगल एक्शन। तो वहाँ पे कुछ इतनी महान औरतें बैठी थी, वो बोल रही थी कि वो क्यों करे लीगल, क्यों करेगी लीगल, नहीं करना चाहिए। हमारी इंडियन जुडिशरी जो है, इसमें कितना देर लगता है, न्याय ही नहीं मिलता है। हमको 10 साल 12 साल से इतने इतने साल हमको ना कोर्ट के चक्कर काटने में लग जाते हैं, और उसके पास, दीदी के पास इतना पैसा नहीं है। देखिए, मिलियन फ्लावर्स फॉलोवर्स है, सॉरी फ्लावर्स फ्लावर्स मिलियन फॉलोवर्स हैं। और महीने के इतने इतने उनका इनकम है, पर हमारे दीदी के पास पैसे नहीं है। तो उनका ऐसा है कि उसके बच्ची के एजुकेशन के लिए, वो सब के लिए वो काम आएगा। वो क्यों ऐसी चीज़ों में कोर्ट कचहरी या फिर अपने लिए न्याय मांग के कोर्ट के पे ना, क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के अपना सब बर्बाद करे पैसा। इससे अच्छा ही जाने दो, मतलब उनको ऐसा है ना। और वैसे भी अपने यहाँ पे कौन सा जल्दी न्याय होता है, कौन सा जल्दी न्याय मिलता है, किसको जल्दी न्याय मिलता है। और टाइम वेस्ट ही है, कोई न्याय नहीं मिलता किसी को, टाइम वेस्ट है। तो नहीं, आप इंडियन जुडिशरी पे विश्वास करें, आप ऐसे ही रहे, ऐसे ही सहते रहे। भले वो कल आके मुंह पे थप्पड़ जड़ दे या फिर और भी कुछ लात घुसे भी मार दे, तो भी जीजी लीगल नहीं करेगी। जीजी ऐसे ही रहेगी, और जीजी को ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा उनका फॉलोअर्स का कहना है। कि भले हमारी जीजी को आके कोई लात घूसे, आके कुछ भी कर दे, उसको बदनाम कर दे, वाईटी पे आके उसको कुछ भी कर दे, तो तुम्हारी जीजी क्यों फिर आके बोलती है कि मैं लीगल जाऊंगी, तुम प्रूफ्स के साथ नहीं बोले होंगे तो मैं लीगल जाऊंगी, ये जाऊंगी वो जाऊंगी। मतलब वो झूठ बोलती है ना। मतलब वो ऐसे ही डराने धमकाने के लिए बोलती है। तुम बोलते हो उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया और वो लीगल नहीं जाए, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं है कि एक नारी को न्याय दिलाए। पर वो आके तो दूसरों को न्याय के दरवाजे खटखटाती, खटखटाऊंगी मैं बोलती है, रिएक्शन चैनल वाले पे। इस आदमी पे वो लीगल नहीं जाएगी, इस आदमी पे, उसके लिए जुडिशरी को विश्वास नहीं है। पर इन सबको प्रूफ देके, इन सबको साइबर क्राइम के थ्रू खींचने के लिए तुमको, तुम्हारे दीदी को है। मतलब वो किस वो जो साइबर क्राइम एक्ट है, वो किस अंतर्गत आता है? फिर इंडियन जुडिशरी के अंतर्गत ही आता है ना। क्या तुम लोगों के दिमागों में भूसा भरा है ना, या फिर क्या भरा है? और क्या सीख दे रहे हो तुम लोग? क्या बैठ के डिस्कशन कर रहे हो कि एक औरत के साथ अगर गलत होता है, तो क्या वो न्याय व्यवस्था पे विश्वास ना करके अपने लिए न्याय नहीं मांगे? कल को तुम ही लोग, ये निर्भया कांड और वो जो ये होता, कोलकाता कांड होता है, ऐसे इसमें आप लोग ही बोलते हैं कि इसने पहले ही पुलिस में, इसने मतलब अगर इसको सताया जा रहा था, इसको अगर ये किया जा रहा था, निर्भया का अलग केस था। पर कोलकाता केस में, क्योंकि वो उसको पहले भी उसके साथ, मतलब उसको वहाँ पे वो जो सिस्टम है उसके अंतर्गत उसको कुछ बातें पता चली थी, इसलिए उसके पीछे लोग थे। तो आप ही लोग ऐसे बोलते हैं कि फिर वो लीगल क्यों नहीं गई, उसने क्यों नहीं जुडिशरी का सहारा लिया, वो क्यों नहीं उसने ये किया। आप ही लोग एक औरत की इज्जत लूटने के बाद फिर बोलते हैं कि हमें हमारी न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, उसने पहले लीगल क्यों नहीं किया। अगर उस औरत का कोई पीछा कर रहा था, या फिर उस औरत का कोई ये कर रहा था, फॉलो कर रहा था, रेकी कर रहा था, तो उसने जुडिशरी का सहारा क्यों नहीं लिया? मतलब तुम औरतें किस ओर ले जा रही हो? हाँ, मतलब मैं तो वही बोली, जगह जन की, जगह जन लोगों की, जगह जन फॉलोवर्स है। क्या क्या सीख दे रहे हो तुम कि नहीं जाए लीगल, ना करे कोई? मतलब ये पूरे जो इंडियन जुडिशरी है, इतना बड़ा सिस्टम है, ये कुछ नहीं है, किसी को न्याय देने के काबिल नहीं है। इस पे तुम सवाल उठा रहे हो? तो तुम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस लॉ के साथ, इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तुम रह क्यों रहे हो? निकल जाओ।
पड़ोसी देश में निकल जाओ, फिर तुमको पता चलेगा कि वहाँ की न्याय व्यवस्था, वहाँ की जुडिशरी सिस्टम और वहाँ के कानून कैसे है। ये इंडियन कानून है जिन्होंने तुमको आज बचा के रखा है, और तुम ये प्लेटफॉर्म पे बैठ के बहनों बोल रही हो ये सिर्फ इंडियन कानून है। बहुत फॉरेन कंट्रीज के भी है, वो अलग बात है। पर जो हमने और जो लोग देखे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क मुल्क जो बोलते हैं, हम देश बोलते हैं, हम हमारा ये बोलते हैं, हमारा हिंदुस्तान भारतवर्ष बोलते हैं। ये जो पड़ोसी मुल्क मुल्क जो बोलते हैं ना, अगर उनके देश यहाँ पे जाओगे ना, तो आपको न्याय व्यवस्था तो जाने दो, आपको इंसानियत के नाम पे भी आप मतलब शक करने लगोगे। तो ना कभी भी है ना, किसी भी चीज़ों के में ना आप ना अपनी न्याय व्यवस्था पे अगर सवाल उठाओगे ना, तो फिर आपको इस देश में, इस देश का नागरिक और इस देश का ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और ना ही आपको इस देश में रह के किसी भी चीज़ के लिए मांग करने का कोई अधिकार है, ना ही आपको किसी भी बात का मतलब किसी भी चीज़ का इस देश में फिर अधिकार नहीं है, हक नहीं बनता। अगर आप खुद ही अपने न्याय व्यवस्था के ऊपर शक जताते हो, क्योंकि हर चीज़ आपके दिनचर्या की हर चीज़, हर ये जो है ना इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये अपने न्याय व्यवस्था और इनके हिसाब से ही चलती है। तो आपको तुरंत ऐसे लोगों को तुरंत देश छोड़ के चला जाना चाहिए, जो अपनी न्याय व्यवस्था पे सवाल करते हैं और जो महिलाओं को ये संदेश देते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप न्याय व्यवस्था पे विश्वास मत कीजिए, और ना ही आप कोर्ट के मतलब है ना, कोर्ट के ये सीढ़ियाँ चढ़िए, क्योंकि कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा बर्बाद होगा, और आपका ये होगा, भले आपके साथ कोई आके कुछ भी गलत काम कर दे लेडीज के साथ, पर आप लेडीज ने कदम नहीं उठाना। ये लोग ये सिखा रहे हैं बैठ के, ये पतिचोर मंडली ये सिखा रही है। अरे किधर ले जा रहे हो तुम वुमेन्स को? आज के दिन पे वुमेन एम्पावरमेंट का आप नारा ढिंडोरा पीटते हो, वो तुम्हारी जगत इतनी बड़ी मैं ये हूँ वो हूँ ढिंडोरा पीटती है, पर उसमें ये दम नहीं, उसको ये नहीं, न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं। तो इस देश में तू इस देश के कानून के तहत इस देश में तू कौन सा क्यों यूट्यूब चला रही है? तू इस देश के तहत, इस देश के कानून के तहत, इस देश के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत तू यूट्यूब भी क्यों चला रही है? तू सांस भी क्यों ले रही है? तू खाना दाना पानी, तू सभी जो आप तुम फैसिलिटीज यूज कर रही हो, वो भी देश के कानून के अंतर्गत ही आता है, क्यों यूज कर रही हो? और तुम भी लेडीज क्यों यूज कर रहे हो? क्यों पैनल पे बैठ के बात कर रहे हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुमको? भारतीय न्याय व्यवस्था पे तुम लोग सवाल उठाते हो, पागल औरतों। और तुम जैसी औरतें हैं जो समाज में गंदगी फैला के समाज के गंदगी और बढ़ाने में की ये करती, क्योंकि तुम्हारे वजह से, तुम्हारे घटिया सोच की वजह से औरतों और औरत लोग है ना थाने में जाकर एफआईआर लिखाने का कोशिश नहीं करती, और अपनी न्याय व्यवस्था पे उनको विश्वास नहीं होता है। महिला सेल्स क्यों बनी है? वुमेन सेल्स क्यों बनी है? क्यों है? सोशल एक्टिविस्ट जो बैठे हैं वो क्यों है? हाँ, इंडियन जुडिशरी पर सवाल खड़े करते हो, तुरंत बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ तुम लोग। हाँ, पड़ोसी मुल्क में जाओ, वो ये पार, तब तुम बॉर्डर पर जाओ, निकल जाओ, फिर तुमको पता चलेगा कि क्या है भारतीय न्याय व्यवस्था। हाँ, कुछ भी बात करते हो बैठ के यार। और वो जो भी होस्ट है, तेरे को है कि भारतीय न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं और तुमको दिमाग नहीं है लोगों को बोलने के लिए कि आप कुछ भी बोले, अपने मर्यादा के दायरे में बोले। जिस देश का दाना पानी खाना पीना हम खा रहे हैं, जिस देश में हम खुले में सांस ले रहे हैं, जिस देश में महिलाओं को इतने अच्छे स्तर पर रखा है, उस देश के न्याय व्यवस्था पे आप सवाल कर रहे हो, और वो आपका मंच भी, जिस मंच पे आप बात कर रहे हो, वो भी आपको भारतीय न्याय व्यवस्था ने ही मंच दिया है। तो आप कैसे बात कर सकती हो मंच भी बैठ के? लानत है तुम जैसी औरतों पर। धिक्कार करती हूँ जो अपने ही देश में रह के अपने ही देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाती है। कैसी सीख दे रही हो तुम औरतों को? हाँ, क्या सीख दे रही हो कि हमारे खुद के इस पे हमें विश्वास नहीं है, फिर रह क्यों रही हो? तुरंत देश निकल जाओ बाहर। हाँ, क्या सोच आते हैं, क्या सोच लाते हैं? एक आप उसको बोलो ना, अरे उठ, जा, न्याय अपना कर, हम है सब लोग तेरे। सब बोल रहे कौन आया है, तुम्हारा एफआईआर दिखाओ, तुम्हारा एफआईआर। एक आई थी अपनी, उसको भी बोल रहे हैं, सबको बोल रही है तुम्हारा दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ। वो कौन, 2-3 बैठी थी, 2-3, वो बोल रही है कोई नीचे आई थी अपनी हल्का आई थी, हल्का बोल रही थी उसने एफआईआर क्यों नहीं किया। पहली बार मैंने कहा हल्का चल, तेरे में दिमाग है थोड़ा तो भी, तो अच्छा बोली। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लोग मुझे बोल रहे थे, पर मैं बोली चलो ठीक है यार, चल जाता है ये थोड़ा तो अच्छा। तो सोची इसने कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास तो करा उसने। वो खुद बोल रही थी हाँ मैंने भी किया है अपने लिए। तो उसको बोल रहे थे तू दिखा तेरा एफआईआर, तू दिखा तूने क्या किया है, तू दिखा तूने क्या किया। अरे तो फिर तुम तू दिखा तो तुम हो क्यों इधर? निकल जाओ ना यार, देश में निकल जाओ, पड़ोसी मुल्क में जाओ। उधर की गरीबी, उधर का न्याय व्यवस्था देख के ना तुमको ना चक्कर नहीं, तुमको ना अपने बाप दादा याद आएंगे।
हाँ, ऐसे घटिया सोच किधर से लाते हो रे तुम? जिस देश का खाते हो उस देश के न्याय व्यवस्था पे तुम लोग सवाल उठाते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, औरतों को अच्छा मैसेज देके, अच्छा स्ट्रांग बना के, औरतों को अच्छा अपना प्रोत्साहन देने के बजाय घटिया अपने न्याय घटिया लोग तुम लोग अपने ही न्याय व्यवस्था पे सवाल करते हो। हाँ, तुमको आज ये बोलने का हक भी भारतीय संविधान ने दिया है। आज तो जो तुम बैठ के अपना गला फाड़ रहे हो ना, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू दिस राइट कि आप अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है आपको, इसलिए आप ये गला फाड़ रहे हो बैठ बैठ के। हाँ, वही जाओ देखो पड़ोसी मुल्कों में जाओ, वो लोग औरत को कैसे रखते हैं। नकाब के ऊपर आने नहीं देते हैं वो लोग, आंखें सिर्फ बाहर निकलती है। ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए क्या तुमको? हाँ, इंडियन न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। शेम ऑन यू सच लेडीज एंड शेम ऑन द होस्ट हु इज जस्ट टॉलरेटिंग ऑल दिस काइंड ऑफ अ शिट ऑन हर पैनल। कुछ भी ये करते हो तुम लोग, और अपने ही इस पे सवाल करते हो तो लोग क्या, मतलब पड़ोसी मुल्कों से तुम क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? जब यही के महिलाओं को यही के इस पे नहीं है, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की फिर क्यों तुम रहते हो यहाँ पे? आने वाली पीढ़ी को तुम क्या सिखाओगे? तुम्हारे लिए तो न्याय व्यवस्था है ही नहीं किसी चीज़ के लिए ना। हाँ, कल कोई आए काटे कुछ भी करे, तुम बैठे रहोगे, तुम नहीं न्याय व्यवस्था पे जाओगे ना। हाँ, तो ये मेंटालिटी है ना, चेंज करो। एंड आई रियली कंडेम दिस काइंड ऑफ पैनल एंड दिस काइंड ऑफ है जो ऐसे ही मैसेज देते हैं। आप करिए, आप रिएक्शन हो, आप किसी के पक्ष में हो, आप करो, आपका अधिकार है। आप कोई किसी भी पक्ष के इससे बोल सकते हो, पर उस पर बोलते बोलते आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, पर सपोर्ट करते हुए, बोलते हुए, अगर आप अपने ही देश के न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाओगे तो आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हो फिर? आप किस बिना पे ये बात कर रहे हो? आपको भी बात नहीं करना चाहिए अगर आपको न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। आपके संविधान ने जो आपको दिया है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जिसके लिए आप बोल रहे हो, जिसके लिए आप ये कर रहे हो, तो आप भी नहीं बोलना चाहिए, चुप बैठना चाहिए आपको, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है ना। तो ये था गाइज़, मैंने देखा था रात को भी मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा बात करने वाली हूँ, और मुझे ये बात बहुत ही उस पे ये लगी कि आप कुछ भी करो पर भारतीय न्याय व्यवस्था पे कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर एन इंडियन सिटीजन, व्हेन यू आर एन इंडियन सिटीजन, और जब तुम भारतीय नागरिक हो तो तुम अपने ही देश के न्याय व्यवस्था पे सवाल नहीं कर सकती हो। तुम लेडीज जो भी बैठी थी वो न्याय व्यवस्था पे अपने सवाल नहीं खड़ा कर सकते, तो फिर तुम्हारे अस्तित्व पे ही सवाल आएगा, और तुम्हारे इस देश में रहने के शायद वो यहाँ पे थी, फॉरेन कंट्री में थी, कहीं पे भी, पर होस्ट यही की थी। हाँ, फिर उस होस्ट के भी अस्तित्व पे सवाल आएगा कि फिर वो कौन से मुल्क से बोल रही है बैठ के, है ना? तो ये था गाइज़, यस थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और अपने ऐसे ही विचारों के साथ मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये सही है या गलत है कि हम अपने ही न्याय व्यवस्था पे, हम ही औरतें अगर सवाल उठाएँ तो हम कर किससे अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा किससे अपन एक्सपेक्ट करेंगे फिर? आप कमेंट करके बताइए मुझे। यस गाइज़, थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं, फिर मिलते हैं।